इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोलने वाले पालतू तोते कैसे घर के कोने में मिट्टी खोदकर घोंसला बनाकर अंडे दे चुके हैं। सोहेल घर से निकलकर कुछ आगे बढ़ते ही देखता है कि एक मरा हुआ तोता सड़क पर पड़ा है। यह देखकर वह मरे हुए तोते को हाथ में लेकर कुछ देर तक ध्यान से देखने लगा। तोते को देखते समय ही सोहेल के कानों में चहचहाने की आवाज आई। आवाज सुनकर उसने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। खोजते खोजते कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा कि बांस के झुरमुट के नीचे एक छोटा सा तोते का बच्चा बैठा बैठा लगातार चिल्ला रहा है और उसे घूरकर घात लगाए बैठे हैं दो शरारती बिल्लियां। मौका पाते ही वे बिल्लियां किसी भी समय उस तोते के बच्चे पर हमला कर सकती थीं। यह देखकर सोहेल ने तुरंत मरे हुए तोते को फेंका और उस बच्चे की ओर दौड़ा। सोहेल को देखते ही शरारती बिल्लियां भाग गईं। बच्चे को देखकर सोहेल को अच्छी तरह समझ में आ गया कि भूख से बेचारा बांस के बीच छुपकर अपनी मां को पुकार रहा है, लेकिन मासूम तोते का बच्चा तो यह नहीं जानता कि उसकी मां तो अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे को हाथ में लेकर सोहेल ने आसपास और खोजबीन की। तभी उसने देखा कि एक आधे टूटे हुए पेड़ की डाल पर बैठा पिता तोता अपने एक और बच्चे को प्यार से खिला रहा है। अब सवाल यह है कि इन तोतों के साथ ऐसा क्या हुआ। सोहेल को लगता है कि कल रात के भयंकर तूफान में घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और यह बच्चा अभी उड़ना नहीं जानता, इसलिए अपने भाई की तरह उड़कर पिता के पास नहीं जा सका और शायद मां तोते ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। यह सोचते सोचते सोहेल बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचा। घर आकर उसने पहले अपनी मां को वह बच्चा दिखाया। सोहेल से उस बच्चे को बचाने की कहानी सुनकर उसकी मां भी बहुत खुश हुई। फिर सोहेल ने तोते के बच्चे को अपने कमरे में रखे अन्य पालतू पक्षियों का खाना पानी में मिलाकर चम्मच से खिलाना शुरू किया। भूख से तड़पता वह छोटा तोता भी थोड़ा थोड़ा करके सोहेल के हाथ से खाने लगा। इसके बाद सोहेल ने खुद ही उस छोटे तोते की देखभाल शुरू की। रोज उसे खाना खिलाना, समय मिलने पर उसे लेकर मैदान में खेलना और धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसकी और सोहेल की दोस्ती भी बढ़ने लगी। प्यार से सोहेल ने उसका नाम मीतू रखा। लेकिन सोहेल जब काम पर जाता तो मीतू अकेला रह जाता, इसलिए उसने अपने दोस्त के अकेलेपन को दूर करने के लिए बाजार से एक और छोटा तोते का बच्चा खरीद लाया। नई साथी को पाकर मीतू बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में बाजार से लाया वह छोटा तोता अचानक बीमार होकर मर गया। साथी की मौत के बाद मीतू फिर से अकेला हो गया, लेकिन सोहेल ने उसके लिए नया साथी नहीं लाया। उसने खुद ही उसे गोद में लेकर धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया। मीतू के शरीर में जब पूरी तरह पंख आ गए तो वह उड़ना भी सीख गया। तब सोहेल ने उसे अपने घर के पास बने अपने बाकी पालतू पक्षियों की कॉलोनी में छोड़ दिया। कॉलोनी में रहते रहते मीतू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सोहेल समय मिलने पर मीतू को लेकर घूमने निकल पड़ता। खुले में पेड़ों के बीच छोड़ देने पर वह खुशी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता, लेकिन जैसे ही सोहेल इशारा करता वह उड़कर उसके पास आ जाता। छोटे से पाला हुआ तोता सोहेल से इतना प्यार करने लगा कि उसे आजाद छोड़ने पर भी वह कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे सोहेल ने अपने दोस्त मीतू को बोलना सिखाने की कोशिश शुरू की। लगभग 4-5 महीने की मेहनत के बाद मीतू अब उसका नाम लेकर बुलाना सीख गया। लेकिन शरारती मीतू को अब सोहेल कॉलोनी में नहीं रख पा रहा था, क्योंकि वह वहां के बाकी पक्षियों से बार बार झगड़ने लगा था। इस वजह से सोहेल उसे अपने कमरे में पिंजरे में रखने लगा, लेकिन वह कब तक अकेले पिंजरे में रहेगा।
इसलिए सोहेल ने अपने दोस्त के लिए एक मादा तोता लाया ताकि वह मीतू का अकेलापन दूर कर सके। हालांकि शुरू में मीतू ने मादा तोते को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मादा तोते की सुंदरता के सामने हार मान गया। बस कुछ ही दिनों में मीतू का उसके साथ प्यार हो गया। वह प्यार जल्दी ही गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद जब सोहेल ने उन्हें छत पर छोड़ दिया तो उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मग्न हैं। यह देखकर सोहेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी मोहब्बत देखकर सोहेल ने उन्हें फिर से कॉलोनी में छोड़ दिया। 1-2 महीने यूं ही बीत गए। इसी बीच एक दिन सोहेल ने देखा कि तोते कॉलोनी के एक कोने में कुछ कर रहे हैं। जिज्ञासा से वह आगे बढ़ा तो देखा कि तोते मिट्टी खोदकर अंडे देने के लिए घोंसला बना रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य देखकर सोहेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर से उसने रोज उन्हें देखना शुरू किया। नर तोता मेहनत से मिट्टी काटकर बाहर ला रहा था और मादा तोता खड़ी होकर उसका साथ दे रही थी। लगभग 8-10 दिन तक उनका यह काम चलता रहा। घोंसला पूरा होते ही मादा तोता अंडे देने की तैयारी करने लगी। इस दौरान सोहेल ने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, क्योंकि अगर पक्षी एक बार परेशान हो जाएं, तो वे अंडे नहीं देंगे। लगभग 1 महीने बाद सोहेल कॉलोनी में गया। उनके घोंसले को देखने के लिए जैसे ही वह पहुंचा, मादा तोता तेजी से घोंसले से बाहर निकली। जब सोहेल ने अंदर झांका तो उसने देखा कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे तोते के बच्चे हैं। इतनी सुंदर तस्वीर देखकर सोहेल खुशी से झूम उठा। इसके बाद वह रोज आकर उन्हें देखने लगा। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने एक एक करके उन्हें गड्ढे से निकाल लिया। इससे मादा तोता थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उन्हें एक बर्तन में रखने के बाद तोता जोड़ा वहीं उनकी देखभाल करने लगा। मां, आपके प्यार से बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन जब उनकी उम्र केवल 25 से 30 दिन की थी, तभी भीषण गर्मी में मादा तोता बीमार होकर मर गई। मादा के मरने के बाद नर तोते ने कुछ दिन बच्चों को संभाला, लेकिन फिर उनसे दूर हो गया। इस कारण सोहेल ने ही उन बेसहारा बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली।